हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अ फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि बायनजिंग सिटी में लाइटनिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जॉ वैन युएन एक सिंगर के साथ होता है जिसका नाम चेंग जू होता है और वो उसे लेके वहाँ पे लाइटनिंग फेस्टिवल में आया हुआ होता है। और वो उसे लेके फिर सेंगची के पास जाने लगता है उसे उसे दिखाने के लिए। और दूसरी ओर सेंगची अपनी बैट के अनुसार उसने अपनी ड्रेस पहन ली होती है क्योंकि वो उस शर्त को हार चुकी होती है और वो एक सिंगिंग करने जा रही होती है। और तभी वहाँ पे सोंग जियाइन भी आ जाती है और वो आके उसे वहाँ पे चिढ़ाने लगती है कि यहाँ पे तो देखो मिस सेंग बैठी हुई है, और वो उसे ऊट पटांग चीज़ें कहने लगती है जिस पे वो भड़क जाती है और वो कुछ पाउडर ले लेती है और उसे पानी में डुबो के उसके ऊपर डालने वाली होता है जिससे उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। और तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पे जॉ वैन यन आ जाता है जिस पे वो उसे गिरने से बचा लेता है और उसका जोक उड़ने से बच जाता है। और फिर तभी जब वो पीछे मुड़ के देखती है कि ये तो जॉ वैन है तो वो उस पर गुस्सा करती है। तो वो तभी जो वैन येन दो सिंगर को बुलाता है जिन्होंने बिल्कुल उसी के तरीके से कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसपे सोंगजियान बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अपने कपड़े पे पहना हुआ एक कोट वहीं उतार के फेंक जाती है और एम्पू से बहुत एम्बेरसमेंट होती है। और फिर जब वो वहाँ से जाती है तो जॉ वैन सेंगची को कहता है कि मैं तुम्हें पूरे बाईजियांग शहर की सबसे मशहूर सिंगर लेकर आया हूँ चैंग जी, जो कि तुम्हारा साथ देगी। जिसपे वो मना कर देती है और कहती है कि मैं कभी भी चीटिंग करके नहीं जीतना चाहती। जिसपे ज़ाओ वैनियन भी उसे कुछ नहीं कह पाता और वो उसे जाने देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्टेज पे चली जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है सभी लोगों के सामने और कहती है कि मैं आज आप सभी को यहाँ पे वायलिन बजा के दिखाऊंगी। तो वो वहाँ पे उसे बैठ के बजाने लगती है जिससे उस पर अच्छी तरीके से बजता नहीं और सब लोग उस पर बहुत ही बुरी तरीके से देख रहे होते हैं और उनके सभी के कान में दर्द होने लगता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से नहीं बजा रही होती। और उसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होने लगती है सभी के सामने क्योंकि उसके फादर भी और वहाँ पे बाईजियांग शहर के सभी बड़े लोग भी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फायरवर्क शुरू कर देता है कोई आसमान में बहुत सारे क्रैकर्स फूटने लगते हैं। तभी सभी का ध्यान वहाँ पे चला जाता है और फिर तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ यान यून आज आगे आते हैं और वो सभी को कहते हैं कि आप सभी ने इसका गाना तो सुन लिया क्योंकि ये फ्रंटियर फोर्ट्रेस में रहा करती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग इसका गाना सुने। जिस पे वो सभी लोग उसे गाने के लिए चेयर करते हैं, जिस पे वो गाने के लिए तैयार हो जाती है और डेप्यूटी चीफ वहाँ पे म्यूज़िक बजाने लगते हैं। जिस पे वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा गाना गाती है और सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और सभी लोगों को उसका गाना सुन के बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ सोंग जियान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डेप्यूटी चीफ ने उसकी मदद की थी। और फिर तभी जब वो ख़त्म हो जाता है गाना तो डेप्यूटी चीफ वहाँ से जाने लगते हैं जिस पे सोंग जी उनके पीछे जाती है उन्हें थैंक यू करने के लिए, लेकिन वो उसके सुनते नहीं और चले जाते हैं सीधे। जिस पे वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर जॉब वैनियन उसे बताता है कि वो आज यहाँ पे मिस सू जियो के साथ आए हुए होते हैं और उन्हें दिखाता है कि वो जो औरत वहाँ पे बैठी हुई है वो उनका नाम ही मिस सूजी है और वो हो सकता है कि इनकी फ्यूचर में होने वाली वाइफ हो, जिसे देख के वो भी कहती है बहुत सुंदर है। और तभी हम देखते हैं कि और तभी वहीं पे यन साबूरो को एक आदमी पे शक होता है जो कि वहाँ पे वेटरिंग का काम कर रहा होता है और वो तभी उसे देख के वहाँ से भागने लगता है तो वो उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे और भी जो उसके साथी होते हैं वो भी भागने लगते हैं तो वो उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और सेंगची भी ये देखती है तो वो भी उनके पीछे जाने लगती है उन्हें पकड़ने के लिए। और वो ये करते करते वो लोग स्ट्रीट में चले जाते हैं और वो आदमी कहीं पर जाकर छुप जाता है और यैन सैबरो से बच जाता है। लेकिन तभी उसे सेंगची देख लेती है और उसके पीछे से जाकर उसे पकड़ लेती है जिस पे वो उस पे वहाँ से स्ट्रीट में आ जाते हैं और वो फिर उस पे अपना एक नाइफ फेंक के मारता है। लेकिन तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ आ जाते हैं और वो सेंगची को वहाँ से बचा लेते हैं और वो आदमी वहाँ से फिर से बच के निकल जाता है और यैन सैबरो उसका फिर पीछे करता है। और तभी हम देखते हैं कि और तभी वहाँ पे मिस सू आ जाती है जिन्हें देख के यैन यून सेंगची को छोड़ देता है। और फिर मिस सू उसे बताती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ सेंगची, तुम्हारे भाई के से मैं बहुत बार मिली हूँ। जिसके ये बात सुन के सेंगची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे सवाल पूछने लगती है, लेकिन यैन यून उसे बीच में टोकता रहता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे जॉब वैन यूएन भी आ जाता है और फिर वो उसे बहाना बना के वहाँ से ले जाता है। और तभी जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जैन से पूछती है सेंगची
कि इन दोनों में आखिर क्या रिश्ता है। और वो पूछती है कि मिस सू इतनी सुंदर है, तो वो बताता है कि उसे मिस सू सू चिंग की बेटी है। और वो जब डेप्यूटी चीफ अपने यंगर एज में थे तो वो पहले ही इस पूरी बाइजियांग सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और वो बताते हैं कि उन दोनों को पूरे जैनिंग शहर वाले कहते हैं कि दोनों बचपन से ही एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि इन दोनों की फैमिली बचपन से ही दोस्त है, वो एंसेस्ट्रल फ्रेंड्स हैं उन दोनों की फैमिली। जिस पे वो वहाँ से सब सोचती हुई चली जाती है। और हम तभी अगले दिन देखते हैं कि सेंगची लियापिन के साथ रोड पे जा रही होती है और वो बहुत खुश होती है। और तभी वो वहाँ पे एक जगह पे शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वहाँ पे उसे मिस सू भी मिल जाती है, जिन्हें देख के वो बहुत खुश होती है। और मिस सू से कहती हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या लेने के लिए आए, जिस पे वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ पेपर लेने के लिए आई हूँ। और वो उसे कहती है कि आप तो पेपरों के बारे में बहुत जानती होंगी ना। तो वो उनसे एडवाइस मांगते हैं, तो वो उसे एडवाइस देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ कभी आए तो मेरा नाम ले लेना, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ छूट भी मिल जाएगी। जिस पे वो बहुत खुश होती है और वो अपने भाई के बारे में उनसे फिर पूछने लगती है। जिस पे वो कहती है कि ठीक है, मैं आपसे जब तो मैं बहुत जल्दी में थी, आपसे बात नहीं कर पाई थी, और मैं अब आपसे बात करने के लिए आप मेरे साथ मेरे सू मैंशन में चल सकते हैं। तो वो उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है। और जब वो वहाँ पे अंदर चले जाते हैं तो उसे वहाँ पे उसके ब्रदर मिलते हैं चैंग शुएन, जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ होते हैं। और वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी होते हैं, जिसे देख के वो बहुत गुस्से में आ जाती है सैंगची। और उन दोनों में ही आपस में ही, जैसे कि दोनों दुश्मन हो, उन दोनों में फिर से बातचीत होने लगती है ऐसे गुस्से में। जिस पे फिर उसका भाई शैंग शुएन उन दोनों को आगे बीच में रोकता है और उन्हें वहाँ पे बिठाता है। और फिर तभी वो लोग वहाँ पे बात करने लगते हैं और अचानक वो सभी लोग सैंगची के ब्रदर के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पे वो सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। और फिर तभी वो वहाँ पे उन लोगों से अपने भाई के सबसे करीबी दोस्त के बारे में पूछने लगते हैं और उसका नाम वाइट बताती है। जिस पर वो कहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ तो रहता था, पर हमें उसने कभी भी इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। और वो सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, और वो बहुत ज़्यादा चिंता में होती है सैंगची की उसके भी वाइट का पता नहीं चला। और उसे तभी डेप्यूटी चीफ पे भी शक होता है, क्योंकि वो जब भी वाइट का नाम आता है वो थोड़े से चुप से हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। और डेप्यूटी चीफ भी फिर उसे ताने मारते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारा ये भाई का दोस्त, मुझे लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, और मुझे जानवर में भी कुत्ता लग रहा है। जिस पे वो बहुत गुस्सा करती है और फिर वो लोग ड्रिंक और चाय पीने लगते हैं। और फिर मिस सू ने सभी को एक गाना भी बजा के सुनाती है और वो सभी बहुत टाइम एंजॉय करते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग सभी वहाँ से जाने लगते हैं तो सैंगची बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक कर ली होती है और वो गलती से जाके डेप्यूटी चीफ के रथ में बैठ जाती है। और वो वहाँ उसमें बैठ के फिर उसे डेप्यूटी चीफ उसे अंदर बुला लेते हैं कि ठीक है आ जाओ। और वहाँ पे वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वो उनसे पूछती हैं कि क्या आप वाइट को जानते हैं। जिस पे वो उसे मना करते हैं, लेकिन उसे उन पे गुस्सा आ जाता है तो वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिस पे वो फिर मान लेते हैं कि हाँ मैं ही वाइट हूँ, और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो इतनी एक्साइटेड में उन्हें और भी ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, जिस पे उसे गुस्सा करते हैं कि मुझे छोड़ दो। तो वो उसे फिर बहुत दूर धक्का दे देते हैं। और फिर तभी यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।